सेंट्रल गवर्नमेंट गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार नाकामी है, सरकार बदलनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। नौजवानों से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौजवानों से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, हम पूरा विरोध करते हैं इस बार सरकार का, क्योंकि हमारे युवाओं को जिसका पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं जब वो 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे 6 महीने में वो क्या सीख पाएंगे। और हमें चिंता ये है कि उनको बेचारों को रेजिमेंटल, जो हमारा रेजिमेंटल एक लोगो होता है, वो भी नहीं मिलेगा और उनको बटालियन में जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। और उनको ये तो नहीं, उनको यूनिफॉर्म भी नहीं मिलेगी। उनके यूनिफॉर्म के ऊपर एक बैच होता है, वो भी इनको नहीं मिलेगा। तो खाली इनको क्या साफ साहबकाई के लिए बुलाया जा रहा है। मैं नहीं चाहता। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह से और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी से जो अपील करता हूं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख को बिठाएं और उनकी एक मीटिंग रखें जिसमें हमारे सिपाही रैंक से, इन्फेंट्री के और अपने नेवी के, एयरफोर्स के सभी एयरफोर्स पूर्व सैनिकों को बिठा के इनके ऊपर एक मीटिंग की जाए ताकि युवाओं को पता लगे। अभी मिनिस्टरों को क्या पता कि डिफेंस के अंदर ये बहुत बड़ा चिंता, उनका कोई लेना देना नहीं। इनसे यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम सरकार को पूछ रहे हैं कि ये इनको 4 साल से आप क्या करवा लोगे, उसके बाद अगर ये उसके इनको उग्रवादी बनाओगे, इनको क्या आतंकवादी बनाओगे। अभी कई पूर्व सैनिक जो रिटायर होने के बाद अभी तक उनको भी नहीं पूछा जा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमें ये स्पष्ट करे कि 4 साल के बाद ना तो इनको पेंशन मिलेगी, ना तो इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी हॉस्पिटल की, ना इनको कोई कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी और ये कहाँ जाएंगे। उसके बाद कहीं अगर सरकार ये स्पष्ट करती है कि इनको हम 5 साल के बाद पेंशन देंगे, और युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा है ये युवाओं के खिलाफ बहुत बड़ा एक साजिश और देश की सुरक्षा के लिए ये कड़ी चिंता का विषय है। ये देश के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर जो इनको सुजेशनें दे रहे हैं, जो इनको मीटिंग में एडवाइजरी दे रहे हैं, मैं इनका रिटर्न पेपर होना चाहिए, इनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि जवान एक फिट फार होके सेना में जाए और 20 साल या 30 साल नौकरी। आज जो साढ़ा प्रोटेस्ट है ये जड़ी अग्निपथ स्कीम जड़ी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसके खिलाफ आ ये जरा नौजवाने कन्नै खिलवाड़ वाला अस उसके खिलाफ अज साड़ा बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट जरा रहा है। अस गवर्नमेंट भी ये गलाना चाहते हैं कि किन्ना कर धोखा, किन्ना कर इस देश कन्नै किन्ना कर धोखा करना है। थोड़ा जड़ा भी जदों दी ये गवर्नमेंट 7 साल की बनी दी है, इन्हें देश की बर्बाद करने उपर ले जाते हैं। नौजवाने कन्नै इनका खिलवाड़ है, देश के बदे की खिलवाड़ है, जिम्मेदारी कन्नै इनका खिलवाड़ है। इन्हें पहले नोटबंदी की गल की तो नोटबंदी उपर 15-15 लाख की गल की, अज वो 15 लाख कुत्थे हैं। उसके बाद 370 तोड़ी इन्हें बेरोजगारें रोजगार देने की गल की, आयो रोजगार कुत्थे हैं। इन्हें GST लिया अजे तक इन्हें अप्पू नहीं पता लगा कि GST कुत्थों का कितना लेना है। इन्हें देश की एक ऐसी स्थिति उपर ले जाता कि देश का जोड़ा GDP ही अज वो देखो, इन्हें देश का बड़ा बुरा हाल करी दिता। अस गवर्नमेंट कन्नै अपील करने जी ये सरकार है, अस पहले भी देखते रहे कांग्रेस दी सरकार हुई, लोग आखते मनमोहन की सरकार है, रिमोट कंट्रोल सरकार है। उसले मनमोहन के जिन्ने भी डिसीजन होए हैं वो सारे जोड़े कैबिनेट जो होए हैं, अज 2 बंदे की सरकार है, एक रंगा एक बिल्ला सरकार है। जोड़ा डिसीजन लैंदी है 2 बंदे आदमी बेहिए तो डिसीजन ले लेंगे हैं। अस कहने जोड़े साढ़े चुने के लोग ने वो कुत्थे ने, वो कह नहीं बोलते, इन्हें बच्चे के हक में कह नहीं बोलते, इन्हें किसानों के हक में कह नहीं बोलते। जोड़े इनका जो भी अज तक इन्हें किया है, जी ये भर्ती है रोजगार 4 साल का रोजगार देइए, बाकी ये बच्चे उधर जाएंगे। इनके बच्चे ताई
इन्हें की पूरा जड़े पहली जड़ी भर्ती 19 में इन्हें एक भर्ती की है, 20 एक भर्ती की है, उहदे इंटरव्यू का सिलेक्शन हुई है, सिर्फ एक रिटन रेट वो रिटन नहीं लिया, भर्ती कैंसल की गई है। 4 साल की भर्ती अस दिखने डेली, साढ़े नौजवान जने 6-6 साल 10-10 साल दौड़ा लाते हुई है, वो लगातार दौड़ा ला देना। अज वो दौड़ा कुतर जा रही है, 4 साल की नौकरी का उन्हें दौड़ कैसे लानी है। इन्हें देश की नौजवान प्रोटेस्ट हुआ शहीदी चौक में कठुआ में। हम जो ये न्यू पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है अग्निपथ स्कीम, इसमें जो काफ़ी सारे हम चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है ना टोटली बंद होनी चाहिए ताकि ये लागू नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहली मेरी जो मांग है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे रिटर्न मेडिकल फिट हुए हैं, दौड़ पास की है 2-2 सालों की, और जो एयरफोर्स में कई बच्चों ने रिटर्न दे दिया, नेवी में दे दिया, उनका ज्वाइनिंग लेटर आना था और वो साइड क्लोज कर दी गई है। मैं चाहता हूँ कि उनका रिटर्न हो, जिनका नहीं हुआ आर्मी का, और उनकी ज्वाइनिंग हो। ज्वाइनिंग पढ़ने के बाद उनको परमानेंट रेगुलर जॉब दी जाए। ये आर्मी जो है वो देश की सेवा करती है, ये कोई कंट्रैक्ट नहीं है, कंट्रैक्चुअल नहीं है कि आप कंट्रैक्चुअल 4 साल रखोगे और बंदे को बाहर निकाल दोगे। देश की सेवा क्या, इससे क्या होगा? अगर सपोज करो कि 4 साल के लिए मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद बॉर्डर पे जाता है, 4 साल के बाद वो फाइटिंग नहीं कर सकता। एक किसान जब मजदूरी करता है वो 2 दिन में किसान नहीं बनता। किसानों को पूछो, गरीबों को पूछो, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ये गरीबों के साथ शरेआम जुल्म है। गरीबों के ऊपर जुल्म बंद करो। अगर पॉलिसी लानी है तो मंत्रियों बुलाओ, मिनिस्ट्रियों बुलाओ। 5 साल की अगर उनकी वो सत्ता में आते हैं, उनको 2 साल के लिए करो, 3 साल के लिए उनकी पेंशन बंद करो ना, गरीबों को दो ना। आर्मी जो है वो देश की सेवा करे, गोली खाया देश के लिए शहीद होगा। कम से कम ये तो सोचो यार, गरीबों पर जुल्म करना बंद करो। मैं हाथ जोड़ के बेनती करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक बार जरूर गरीबों के बारे में सोचा जाए, देश के बारे में सोचा जाए। मैंने कल परसों मीडिया में देखा था, एक कोई बोल रहा था कि आपको जरूरत क्या है आर्मी में जाने में, आप मत अप्लाई करो। अगर गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा आर्मी में नहीं ना जाएगा तो देश कैसे चलेगा? मेरे को ये भी बता दो कि आर्मी का कोई भी मंत्री का बेटा या कोई भी मिनिस्टर का बेटा आर्मी में ज्वाइन हुआ है, वो देश के लिए गोली खा रहा है? कोई नहीं खा रहा है, गरीब का बच्चा खा रहा है। अच्छा, एक नौजवान 6-6, 7-7 साल ग्राउंड में लगाता है और 4 साल के बाद इन्होंने पॉलिसी ऐसी निकाल दी कि रिटायर। देखिए ना, आप अंदर बैठ के पॉलिसी, पहले सबसे बात कि आपने जो रिटर्न हुआ है, रिटर्न होना है, बच्चों का रिटर्न लो। उनको 2 साल आपने जुड़े में रखा, आपकी कल रिटर्न होगा, परसों होगा, चौथ होगा, ऐसे आपने नहीं करना चाहिए था। आपको पहले उनको ज्वाइन करवाना चाहिए था। उसके बाद अगर आपने कोई पॉलिसी लानी थी तो पहले लोगों से पूछना चाहिए था। एक लोगों को बताना चाहिए हम जो पॉलिसी ला रहे हैं उसके लिए चर्चा करनी चाहिए थी। कोई पैसे आप घर बैठ के दफ्तर में बैठ के स्कीम लागू कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट से हमारी अपील है, इसे कंटेम्प्ट करो और आने वाले टाइम में जो है आम आदमी पार्टी आएगी, वो अच्छा काम करेगी। अब देखो सभी बोल रहे हैं कि यार दिल्ली में सब कुछ फ्री मिल रहा है, पर फिर भी देश जो है वो ऐसे हो जाएगा। अरे दिल्ली में सब कुछ फ्री मिल रहा है, जब हमारा असेंबली में बजट पेश होता है, हमारा बजट कैसे इंक्रीज हो जाता है? भाई हमारे मिनिस्टर डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम पैसा नहीं खाते, इसलिए हम देश की सेवा करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये रिटर्न जल्दी से जल्दी होना चाहिए, यूथ जो है वो ज्वाइन होना चाहिए आर्मी में। इतना ही कहते मैं शुक्रिया करूंगा मीडिया से, उन्होंने मेरे को बोलने का मौका दिया। इनकलाब जिंदाबाद। योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। जी 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 जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में युवाओं में काफ़ी रोष है। रोष की वजह अग्निपथ जो एक योजना न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी नौजवानों के लिए लाई गई। सरकार ये कहती है कि हमने 2 साल के एक लंबे डिस्कशन के बाद, जिसमें जो हाईली एजुकेटेड आर्मी ऑफिसर थे उनसे डिस्कशन किया और ये पॉलिसी लोगों के बीच हमने इंट्रोड्यूस की। अगर आपकी पॉलिसी अच्छी है तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो नौजवान पूरे देश में जो विरोध कर रहे हैं वो पागल है क्या? एक तरफ से आप कहते हैं कि जो युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। आज ये भाजपा सरकार देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में लगी है। आप जीएसटी की बात करें, आप नोटबंदी की बात करें, आप 15 लाख देने की बात करें, आप पेट्रोल सस्ता देने की बात करें, आप महंगाई को कम करने की बात करें, 2 करोड़ आप किसानों को जो किसानों के विरोध इन्होंने कानून लाया उसकी बात करें, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करें, तो कहने का मतलब ये है कि इस भाजपा सरकार ने देश की जनता के साथ, देश के नौजवानों के साथ सिर्फ झूठ बोला है। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहते हैं, जो ये सरकार है ये देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रही है, देश के नौजवानों का शोषण कर रही है। अगर आप इस सरकार के खिलाफ आप इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाले हालात हमारे बहुत बुरे हैं। कोरोना की वजह से
जो तानाशाही सरकार की तरफ से की गई, आज व्यापारियों का क्या हाल है आपके सामने है। हम ये कहना चाहते हैं जो अग्निपथ, जो अग्निवीर पॉलिसी लाई है उसका आम आदमी पार्टी कड़ा विरोध करती है। और हमें ये सरकार बताए, मोदी सरकार बताए, रक्षा मंत्रालय बताए कि 4 साल के बाद 11 लाख में एक नौजवान क्या करेगा। आप मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हो, आप माफिया को बढ़ावा दे रहे हो, आप बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हो। वो नौजवान फॉरेन भागेगा तो फॉरेन नहीं भागेगा, जो माफिया चलाएगा वो अपनी खेतों की रखवाली करेगा। इस महंगाई के दौर में वो 11 लाख से क्या करेगा। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पॉलिसी का जो विरोध हो रहा है, इस पॉलिसी के साथ साथ जो नौजवान देश की रक्षा करना चाहता था, जो आर्मी में जाना चाहता था, आज उसके मनोबल को ठेस पहुंची है। और मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना करते हुए देश के इस सरकार के खिलाफ इकट्ठा हो, ताकि इस सरकार को इस योजना को वापस लेना पड़े। देखते हैं भाजपा सरकार देश चलाने में फेल साबित हो रही है। आप खुद देख रहे हैं कि 8 सालों में चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महंगाई हो, आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है वो अंबानी अडानी की सरकार है, वो सरमाएदारों की सरकार है। और ये नौजवानों का इनको कोई फिक्र नहीं है। और आए दिन ऐसी पॉलिसियां बंद कमरे में बनाते हैं जिसमें पब्लिक का भी नुकसान होता है और सरकार का भी, पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है और नौजवानों का भी शोषण हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये भाजपा सरकार है, ये केंद्र सरकार है, ये पूरी तरह से विफल हुई है। और हमारा एज ए ह्यूमन हमारा फर्ज बनता है कि जो डेमोक्रेसी ने एक राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट दिया है, इकट्ठे होकर इस सरकार का विरोध करें ताकि सरकार झुके और नौजवानों का शोषण जो है वो बंद हो। मतलब ये है कि सरकार एक जो हिटलरशाही, जो तानाशाही जो सरकार कर रही है, जो हिटलर नहीं रहा तो ये सरकार कहाँ से रहेगी। और आने वाला जो टाइम है वो इस विरोध का कड़ा सामना करना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल में साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो आने वाले सालों में ये नौजवान इन प्रधानमंत्री को, मंत्री को घरों से बाहर निकालकर जो सीट घसीट कर मारेंगे।